हेलो एवरीवन, मुझे नहीं पता ये वीडियो आप तक कितने बजे पहुंचेगी, कब पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी, बट मैं इसे एक एंजल टाइम पर पोस्ट कर रही हूँ। इस वीडियो की 3 खास बातें हैं। नंबर 1, इसमें कोई हैशटैग नहीं है, कोई कैप्शन, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। नंबर 2, इसे एक एंजल टाइम पर पोस्ट किया जा रहा है। एंड नंबर 3, ये मेरे चैनल की सबसे पहली वीडियो है, तो ये मेरे लिए बहुत खास है। और अगर इन सब के बावजूद आप मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं हो, तब भी आपके सामने ये वीडियो आ गई है, देन यू आर वेरी लकी। वीडियो पूरी लास्ट तक देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ यूनिवर्सल पावर्स हैं जो चाहती हैं कि आप तक ये मैसेज पहुंचे। हो सकता है ये एक वो साइन हो, वो वार्निंग हो, या वो मोमेंट हो जो आपकी ज़िंदगी डायरेक्शन बदल सकता है। और अगर आप सोच रहे हो कि आखिर इस वीडियो में ऐसा है क्या, तो बस इतना समझ लो कि आज से आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर खुल रहा है, और शायद ये वीडियो उस चैप्टर का डे 1 बनने वाला है। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम श्योर आपने बचपन में ये कहानी जरूर सुनी होगी। एक बार एक राजा होता है। एक दिन वो शिकार खेलने जाता है जंगल में। शिकार करते करते गलती से राजा का अंगूठा उन्हीं की तलवार से कट जाता है। राजा को बहुत दर्द होता है। उनके साथ उनका मंत्री भी होता है, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत शांत। वो ये सब देखकर कहता है कि महाराज, फिक्र मत कीजिए, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपका आज अंगूठा कटा है तो भगवान ने जरूर इसमें कुछ अच्छाई देखी होगी, इसमें जरूर कोई अच्छाई छुपी होगी। राजा बहुत दर्द में होता है। ये सब सुनकर उनको बहुत गुस्सा आता है। राजा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो गुस्से में आकर मंत्री को दंड दे देते हैं और जेल में डाल देते हैं। कुछ दिनों बाद राजा फिर शिकार पर जाते हैं। इस बार जंगल में उनका सामना एक आदिवासी ग्रुप से होता है। वो राजा को पकड़ लेते हैं कि उनके यहाँ एक रिचुअल थी जहाँ पर ह्यूमन सेक्रीफाइस किया जाता है, मतलब बलि चढ़ाई जाती है। तो एक बात तो तय थी कि राजा की बलि चढ़ने वाली थी। राजा को पूजा के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन जैसे ही वो राजा का हाथ पकड़ते हैं, उन्हें पता चलता है कि राजा का अंगूठा नहीं है। और उनका एक रूल था, बलि हमेशा एक पूरे आदमी की जाती है जिसके सारे बॉडी पार्ट्स ठीक हो। अंगूठा कटा हुआ देखकर वो राजा को तुरंत छोड़ देते हैं। ये सब देखकर राजा भागते भागते महल लौटता है और सबसे पहले जेल जाकर अपने मंत्री को निकालता है। वो रोता हुआ उनसे बोलता है कि तुम सही थे, अंगूठा कटना मेरे लिए बचने का रास्ता बन गया। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारी बातों को गलत समझा। मंत्री को बाहर निकालते हुए राजा उनसे एक और सवाल पूछते हैं कि तुमने कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, फिर मैंने तुम्हें जेल में डाल दिया, इसमें कौन सी अच्छाई थी? मंत्री मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि महाराज, अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते तो मैं आपके साथ जंगल जाता और मेरा अंगूठा तो ठीक था, तो मतलब बलि आपकी नहीं मेरी चढ़ती। लाइफ में भी जो भी होता है वो शायद उस पल समझ ना आए, लेकिन बड़ी पिक्चर देखने के लिए दूर से देखना पड़ता है। बड़ी पिक्चर दूर से देखोगे ना तो एक पैटर्न जरूर नजर आएगा। भगवान हमें कभी कभी बड़ी मुसीबतों से बचाने के लिए छोटी छोटी मुश्किलें दे देते हैं, पर हम उन साइंस पर कभी फोकस ही नहीं करते। बट आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आप कभी उन साइंस को इग्नोर नहीं करोगे। सो हियर आर द 5 साइंस दैट गॉड इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू। नंबर 1, अनएक्सपेक्टेड पीपल लेफ्ट यू। कभी कभी जिनको हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। कभी कभी हमारे क्लोज जो होते हैं वो हमारे साथ नहीं रहते। उस टाइम लगता है जैसे दुनिया टूट गई हो, पर बाद में पता चलता है कि उनके रहने से ज़्यादा उनका जाना ज़रूरी था। वो इंसान आपकी ग्रोथ के बीच में आ रहा था। उनका एग्जिट एक्चुअली एक डिवाइन प्रोटेक्शन था। गॉड रिमूव देम बिकॉज दे वर नॉट अलाइन विद योर नेक्स्ट चैप्टर। कभी कभी हार्ट ब्रेक कोई पनिशमेंट नहीं होता, वो एक ब्लेसिंग होती है जो पहले दर्द के फॉर्म में आती है। सो अगर आज आपको कोई लाइफ में छोड़कर चला गया है, आपकी लाइफ से दूर हो गया है, तो टूटना मत मेरी जान। जब भी यूनिवर्स आपसे कुछ लेता है तो उसके बदले में कई ज्यादा बेटर चीज वापस करता है। कभी कभी हमें लगता है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, पर वक्त के साथ समझ आता है कि कहीं ना कहीं उस इंसान का जाना हमें तोड़ने के लिए नहीं, हमें और मजबूत बनाने के लिए था। नंबर 2, योर गट फीलिंग इज लाउडर देन एवर। कभी ऐसा होता है ना कि सब कुछ ठीक लगता है, बातें नॉर्मल हो रही होती हैं, लोग समझ नहीं पाते कि आप क्यों डाउट कर रहे हो। आपको अंदर से एक आवाज़ बार बार कह रही होती है कि ये चीज़ सही नहीं है, ये रास्ता सही नहीं है, ये इंसान सही नहीं है, और आपको सबसे बड़ी बात पता ही नहीं होता कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। और सबसे अजीब बात यही होती है कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता, कोई रीज़न नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता, बस एक अजीब सी बेचैनी होती है। आपकी इंट्यूटिव पावर कोई सुपरस्टिशन नहीं है, वो यूनिवर्स की तरफ से भेजा हुआ एक इनर अलार्म है जो हम खुद नहीं देख पाते, वो हमें दिखाता है। तो अगर आपकी गट फीलिंग ज़्यादा लाउड हो रही है तो इसे इग्नोर मत करना। डर की आवाज़ हमें डराती है, पर इंट्यूशन की आवाज़ हमें बचाती है। यूनिवर्सल पावर्स हमें इन्हीं साइंस के थ्रू बात करती हैं। लिसन टू दैट विस्पर, बिकॉज द मोमेंट यू ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आप अपने लाइफ के सबसे बड़े डेंजर से अपने आप को बचा सकते हो।
और अपने नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से एंटर कर सकते हो। साइन नंबर 3, सेम प्रॉब्लम कीप्स रिपीटिंग। कभी नोटिस किया है कि लाइफ में एक ही टाइप का लेसन कई बार आता है, बस सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं पर पैटर्न सेम होता है। आप एक टॉक्सिक फ्रेंडशिप से बाहर निकले, थोड़ा टाइम ठीक रहा, फिर किसी और इंसान ने हर्ट किया सेम उसी वे में। आपने एक वर्क प्लेस छोड़ा बिकॉज यू फेल्ट अंडरवैल्यूड, दूसरी जॉब में भी आप वही डिसरिस्पेक्ट मिला। एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट ब्रेक हुआ और फिर नेक्स्ट टाइम भी उसी पैटर्न में रिपीट हुआ। तब लगता है कि ये प्रॉब्लम मुझ में ही है क्या, हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बट द ट्रुथ इज ये पनिशमेंट नहीं है, ये रिपीटेड साइंस है कि भगवान आपको एक लेसन सिखाना चाहते हैं जो आप इग्नोर कर रहे हो। जैसे एक लड़का था, उसकी लाइफ में बार बार ऐसे लोग आते थे जो सिर्फ कांटेक्ट तब करते थे जब उन्हें काम होता था। वो बार बार ओवर गिव करता था, ओवर केयर करता था और हर बार हर्ट होता था। और एक दिन वो फाइनली समझ जाता है कि आई नीड टू ड्रॉ बाउंड्रीज, मैं सबको खुश करने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ। बस उस दिन पैटर्न टूट जाता है क्योंकि भगवान ने तब तक वही लेसन रिपीट किया जब तक उसे ये सीख नहीं मिल गई। सो अगर आपकी लाइफ में भी एक ही प्रॉब्लम बार बार रिपीट हो रही है, देन प्लीज़ इससे घबराना मत। ये यूनिवर्स का तरीका होता है ये कहने का कि मैं तुम्हें गिराने नहीं, मैं तुम्हें ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई वॉन्ट यू टू ग्रो थ्रू दिस, नॉट गो थ्रू दिस। जब आप लेसन समझ जाते हो, पैटर्न खुद ब खुद डिसअपियर हो जाता है। एंड ट्रस्ट मी, उस दिन आपको रियलाइज़ होगा कि ये सारी तकलीफ़ें आपको थकाने नहीं, आपको ट्रांसफॉर्म करने आई हैं। साइन नंबर 4, यू आर एक्सपीरियंसिंग टू मेनी ऑब्स्टेकल्स एट वंस। कभी कभी ना जिंदगी एकदम से बहुत हैवी हो जाती है, जैसे एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती दूसरी खड़ी हो जाती है। पैसा टाइट, दिमाग हैवी, काम का प्रेशर, घर की टेंशन और आप अंदर ही अंदर से टूटने लगते हो और बैठकर ये सोचने लगते हो कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे भगवान आपको इग्नोर कर रहे हैं, पर एक्चुअली यूनिवर्सल पावर्स का ध्यान आप पर आ चुका होता है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। एक लड़की थी, उसकी जॉब अच्छी चल रही थी, सब कुछ स्टेबल था, पर सडनली सब उल्टा होने लगता है। ऑफिस पॉलिटिक्स, टारगेट्स फेल, हर चीज में ब्लॉकेज और एक दिन शी फील सो डिसहार्टेंड कि उसे जॉब छोड़नी पड़ती है। पर थोड़े दिनों बाद उस कंपनी में एक ह्यूज स्कैम एक्सपोज हो जाता है जिसमें काम करने वाले बहुत लोग फंस जाते हैं। और इस मोमेंट में उसे समझ आता है कि अगर मेरी लाइफ में इतने ऑब्स्टिकल्स नहीं आते तो शायद मैं वो जॉब कभी छोड़ती ही नहीं, तो शायद मैं भी इस स्कैम का हिस्सा होती। उसे तब रियलाइज़ होता है कि उन पेनफुल ऑब्स्टिकल्स ने एक्चुअली उसे एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया। सो अगर आज आपकी लाइफ में हर चीज़ उल्टी हो रही है तो ट्रस्ट मी, दिस इज़ नॉट योर डिस्ट्रक्शन, दिस इज़ जस्ट अ डिवाइन प्रोटेक्शन। आपकी लाइफ में तूफान आएगा जब जब आपको एक गलत जगह से निकाल कर एक राइट डायरेक्शन में ले जाने का टाइम आएगा। सो कभी कभी हम विलिंगली चेंज नहीं करते तो लाइफ हमें फोर्सफुली चेंज करती है। जब ज़िंदगी एकदम से मुश्किल हो जाती है ना, तो लोग समझते हैं कि भगवान हमारे खिलाफ हैं, बट एक्चुअली ही इज़ preparing you, is protecting you, he is positioning you. And you know what, एक दिन जब सब कुछ सेटल हो चुका होगा, जब आप एक पीसफुल जगह में होंगे और आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप सिर्फ यही कहेंगे कि थैंक यू गॉड, अगर मेरे रास्ते में उस वक्त वो सारी मुश्किलें नहीं आती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता जहाँ मैं हूँ। साइन नंबर 5, सडनली यू फील मोटिवेटेड टू चेंज योर लाइफ। कभी कभी ना बिना किसी वजह के एकदम से अंदर से एक ऐसी आवाज़ आती है, बस अब जिंदगी ऐसे नहीं चलनी है, मुझे अपनी लाइफ सुधारनी है। ना कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी होती है, ना कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ होता है, बट फिर भी दिल में एक स्ट्रॉन्ग विल होता है कि आपको अपनी लाइफ को बेटर बनाना है। जैसे एक लड़का था, सालों तक प्रोक्रेस्टिनेट करता था, सुबह लेट उठता, काम टालता, ड्रीम्स को कल से करूँगा, कल पर छोड़ता, छोड़ते छोड़ते थक गया। फिर एक दिन बिना किसी रीज़न के उसके अंदर कुछ क्लिक करता है। वो अलार्म 5 बजे लगाता है, एक्सरसाइज शुरू कर देता है, पढ़ाई, करियर, डिसिप्लिन सब ऑन ट्रैक, कोई पुश नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बस एक साइलेंट रियलाइजेशन, आई डिजर्व बेटर। और वो शिफ्ट, वो सडन मोटिवेशन ये रैंडमली नहीं था, ये भगवान का नज होता है, एक सिग्नल दैट योर चैप्टर इज अबाउट टू चेंज। आप अब वो इंसान बनने वाले हो जिसके लिए आप कभी प्रे करते थे, कभी कभी बिना किसी वजह के दिल में आता है बस और नहीं, मुझे अपनी लाइफ सुधारनी है। ये सडन शिफ्ट, ये सडन मोटिवेशन, ये आप नहीं हो, ये ऊपर वाला आपको पुश कर रहा होता है टुवर्ड्स अ न्यू बिगनिंग। सो अगर आज आपको अचानक से डिसिप्लिन, मेहनत या लाइफ को बेटर बनाने का अर्ज फील हो रही है तो समझ लो दिस इज नॉट जस्ट अ रैंडम मोटिवेशन, दिस इज अ डिवाइन प्रिपरेशन। भगवान तभी अंदर से पुश करते जब आपको एक बड़ा ब्लेसिंग देने वाले होते हैं। सो लिसन टू दिस साइन एंड डू नॉट इग्नोर इट। सो व्हाट यू नीड टू डू नाउ, ओनली 3 थिंग्स। नंबर 1, टेक द फर्स्ट स्टेप। Number 2, be grateful. Number 3, have immense faith in God. ट्रस्ट मी, अगर आपने ये चीज़ें फॉलो कर ली ना तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और खुद पर इतना प्राउड फील करोगे कि आपके आंखों से आंसू निकल आएंगे और आप सिर्फ एक ही चीज़ बोलोगे, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। अगर इनमें से एक भी साइन आपकी लाइफ में हो रहा है देन कमेंट में थैंक यू लिखना मत भूलना, मेरे लिए नहीं, प्रॉब्लम्स के लिए, प्रॉब्लम्स देने वालों के लिए और उसके लिए।
सो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर।